सुनीता, आई रियली मिस यू यार। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। सुनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा हस्बैंड तुमको छूता है। तुम कैसे रहती हो उसके साथ? एक नंबर का लल्लू है वो। हर दिन हर बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जो बोलती हूँ वो करता है। दिलीप ने ना सही लड़का ढूंढा है मेरे लिए। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब हम यहाँ से निकले, बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? दीपक, हमारी शादी हो गई है तो हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा ना। मतलब हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? रहेंगे, पर एक बार जब मैं चाहती हूँ वो हो तो जाए, फिर तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। अगर उसको पता चल गया मेरे और तुम्हारे बारे में फिर? कहा ना, एक नंबर का लल्लू है वो, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने बोला था ना तुम्हें मेरा फोन खराब हो गया है। अरे हाँ डार्लिंग, वेट वेट, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। Is it? यस। वाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी है। फोटो खींचो मेरी। बिल्कुल, डार्लिंग के साथ अभी फोटो खींचते हैं। नहीं, अगर तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो हम लोग बात कर सकते हैं। देखो, आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, और तुम सच में इतनी खूबसूरत हो। या तुम मेरे बारे में पूछ सकती हो। कम से कम इस बहाने हम लोग बात करना तो शुरू करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। समझ सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं, दोस्ती से। मैंने सुना है इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ दोस्ती है ना? हाय, आई एम नीतीश। सुनीता। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम बहुत थक गई होगी आज, तुम सो जाओ, मैं यहीं बाहर सो जाता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिना किसी प्रॉब्लम के तुम मुझे बुला सकती हो। आप चाहे तो यहाँ सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी सो जाओ। जी।
नितेश देख, तुझे मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन के लिए तुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा। तू बस एक बार मिल ले उससे। थैंक यू यार। तो जानता है मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, सिर्फ तू है। और तू ये भी जानता है मेरी जॉब कितनी मुश्किल से लगी है ना। देख, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर तू अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। बल्कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी होगी। देख नितेश, एक बात और तुझे बताना चाहता हूँ कि सुनीता मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी मुंह बोली बहन है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो मामा के घर पे रहती है। वो भी तेरी तरह बिल्कुल एकदम सीधी सादी ही है और मेरे हिसाब से तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तो फिर ठीक है, मैं उसे जल्दी मुंबई बुलाता हूँ और फिर इनफैक्ट कल ही बुलाता हूँ और फिर परसों मंदिर में शादी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो, थैंक यू यार। हर लड़की का एक सपना होता है कि वो अपना घर बसाए और अपने पति को और अपने घर वालों को हमेशा खुश रखे। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि अपनी शादी वाली रात सुनीता अपने पति से ही मुंह मोड़ रही थी? हेलो। हेलो। हाँ दिलीप, कैसा है यार? मैं बढ़िया हूँ यार, तू बता क्या है? बस बढ़िया हूँ यार। कुछ शेयर करना था तुझसे। हाँ बोल। देख, तू तो जानता ही है मेरे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। हाँ, क्या हुआ? यार सुनीता पता नहीं क्यों बुझी बुझी से रहती है, बात नहीं करती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो खुश नहीं है। अच्छा यार, होता है कभी कभी शादी में। स्टार्टिंग में नए नए घर में गई, उसका कुछ है भी नहीं ना कोई मेरे अलावा, तो हो सकता है उसका उसी वजह से होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है, यहाँ मेरे साथ नहीं है। मतलब हमेशा कुछ अलग अलग खोई खोई सी रहती है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तू फिक्र मत कर। सब ठीक हो जाएगा यार, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बस उसके साथ अच्छा टाइम बिता और कोई जरूरत नहीं है। हाँ होप सो। थैंक यू यार। और बता तू बाकी सब? हाँ सब बढ़िया है। अच्छा मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ फिर, है ना? तो तुझसे मिल के बात करता हूँ फिर। चल ओके। हाँ चल बाय।
शादी की उलझनें निपटने के बाद और उन उलझनों के बादल छटने के बाद सुनीता का मन अब शांत रहने लगा था और सुनीता के मन में अपने पति के लिए हमदर्दी और प्यार बढ़ने लगा था। नितेश, नितेश, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैंने एक्चुअली तुम्हारे लिए चाय बनाया था तो तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सॉरी, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, अकेला रहता था, यू नो, बैचलर्स। अब तुम आ गई हो तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चाय बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ तो तुम चाय पी लेना। थैंक यू। गरम है। अच्छी भी है। ओके। आप चाय पी लो, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, तुमने चाय नहीं ली? मैं बाद में पी लूँगी। अरे सुनो, थोड़ी देर अगर बैठ जाती तो। पहले नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक, बाय। तुम? सुनीता, आई रियली मिस यू यार। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। सुनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा हस्बैंड तुमको छूता है। तुम कैसे रहती हो उसके साथ? एक नंबर का लल्लू है वो। हर दिन हर बार मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जो बोलती हूँ वो करता है। दिलीप ने ना सही लड़का ढूंढा है मेरे लिए। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब हम यहाँ से निकले, बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? दीपक, हमारी शादी हो गई है तो हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा ना। मतलब हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? रहेंगे, पर एक बार जब मैं चाहती हूँ वो हो तो जाए, फिर तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। अगर उसको पता चल गया मेरे और तुम्हारे बारे में, फिर? कहा ना, एक नंबर का लल्लू है वो, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने बोला था ना तुम्हें मेरा फोन खराब हो गया है। अरे हाँ डार्लिंग,
वेट मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। Is it? यस। वाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी है। फोटो खींचो मेरी। बिल्कुल डार्लिंग के साथ अभी फोटो खींचते हैं। नितेश, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओके। तुम ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। प्लीज अदरक डाल देना। हाँ। हेलो, सुनो, आज वो घर पे हैं। आज तुम यहाँ मत आना। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तुमसे मिलना है। कितने दिन हो गए यार। मैं आ रहा हूँ, तुम किसी भी तरह से उसको कहीं भी भेज दो। अरे लेकिन समझने की कोशिश करो। अरे किसी भी बहाने उसको कहीं किधर भी भेज दो, मुझे मतलब नहीं है। हाँ, वो जैसे ही बाहर जाए मैं आ जाऊंगा। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। पर वो तुम्हें देख लेगा। हेलो हेलो, नितेश, मैं तो सच में बहुत बुखार है। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ ओवर टाइम मत किया करो हमेशा ऑफिस में। तुम सुनते ही नहीं हो। लो चाय पी लो। अगर ओवर टाइम नहीं करूंगा तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? सुनो, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तुम्हें अच्छे मेडिसिन दे देंगे, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। सही कह रही हो। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास हूँ, तभी आगे जा रही हूँ। ओवर टाइम करना बंद कर दो तुम। सुनीता, हाँ, मैं डॉक्टर के पास हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। जल्दी आ जाना। कोशिश करो।
सुनो, वो हॉस्पिटल चला गया, तुम आ जाओ। हाँ। क्यों नहीं किया इतने दिन फोन? हाँ, तुझे पता है ना कि तेरे बिना नहीं रह पाता मैं। हाँ। हाँ, नितेश हमेशा घर में रहते हैं तो कभी तो टाइम निकलता होगा, ऑफिस जाता होगा। और मैंने उससे शादी क्यों की तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए ना। हाँ, कि तुम हमेशा खुश रह पाओ। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से जब भी मौका मिलेगा फोन करना मुझे, ठीक है? घबरा क्यों रही हो? पहली बार नहीं है। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जिस पर पूरा समाज आंख मूंद कर भरोसा करता है। यह रिश्ता समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर यही रिश्ता कभी तार तार हो जाए, बिखर जाए, तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, नेस्तो नाबूद हो जाता है, बिखर जाता है।
हेलो। फोन क्यों काट रहे थे? मुझे मिलना है तुझसे। मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कल वो घर में है। मुझे उल्लू उल्लू मत बना तू। हाँ, मुझे पता है कि वो मीटिंग में जाएगा कल और उसी टाइम पे मैं आऊंगा, समझ गए ना? चल ठीक है, कल मिलता हूँ मैं, अभी रख रहा हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, सुनो। सुनीता, क्या है सब? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ? आई कैन एक्सप्लेन What you can? और तूने मुझसे इसलिए शादी की थी अपने भाई के साथ ये सब कर सके? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दिलीप, ये क्या किया तूने? सुनीता, नितेश, जल्दी से कोई रस्सी और दुपट्टा लेके आओ। जाओ। दिलीप, 6 घंटे हो गए, अभी तक इसको होश भी नहीं आया। कहीं ये मर तो नहीं गया? अरे इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये। ओए, होश में है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। सुनीता मेरी सगी बहन नहीं है, ये बात मैंने तुझे पहले भी बताई थी। हम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन मेरे मामा को जल्दी पड़ी थी इसकी शादी करनी। लेकिन मैं सुनीता के बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने तुझे चुना। लेकिन तू तो साला एकदम दिमाग ही चलाने लगा। शांत बैठ जा। तू बहुत बहुत छाना निकला है तू। हाँ?
अपनी बहन और अपनी शक्ल लेके निकल जाए यहां से बाहर। ऐसे कैसे निकल जाए? सुना है तेरे दादा ने 10 लाख रुपए नाम किए हैं तेरे। मुझे वो पैसे चाहिए, मुझे वो पैसे चाहिए। मैंने तुझे दोस्त समझकर अपनी सारी बातें शेयर की और तू उसका फायदा उठा रहा है। अबे तो जैसे घटिया इंसान को मैं फूटी कौड़ी ना दूं? नहीं देनी तो फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे भी तू मेरे लिए खतरा है। दिलीप, दिलीप ये क्या कर रहा है तू? नितेश, क्या करोगे इतने पैसे का अगर जान ही नहीं बची तो? तुम इसे नहीं जानते, ये बहुत ही खौफनाक इंसान है, इसको पैसे दे दो। नितेश, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसे। नितेश, नहीं दूंगा मैं इसे फूटी कौड़ी। नितेश, ये सच में तुम्हारी जान नहीं लेगा, तुम इसे नहीं जानते। प्लीज इसको पैसे दे दो, प्लीज। तुम भी इससे मिली हुई हो ना, है ना? नहीं मैं इस नितेश, कुत्ते को कभी रुपए नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तेरी औकात नहीं है रुपए लेने की, समझा? चुप हो जा, तेरी औकात नहीं है। बोल रहा हूं चुप हो जा। नहीं चुपूंगा। ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करें? इसके होश में आने का इंतजार करते हैं। चेक कल सुबह शाइन करा लेंगे। ठीक है। नितेश, नितेश मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। तुम उसको प्लीज वो पैसे दे दो, प्लीज चेक पे साइन कर लो प्लीज। तुम्हें नहीं पता वो कितना घटिया इंसान है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बाद में बता दूंगी, पर प्लीज मेरी एक बात मान लो नितेश। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, जो तुमने चाहा वो किया, जो चीज तुमने मांगी तुम्हें वो ला कर दी। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो एक बार मुझसे बोल के देखा होता, सिर्फ एक बार। ये सब चीज तुम्हारी तो थी, तुमने मुझे धोखा दिया, विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे पैसे का लालच कभी था ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे की वजह से शादी की? मैं दीपक से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, मगर मेरा भाई मेरा बचपन से शोषण करता आ रहा है। मैं हमेशा उसके चंगुल के अंदर रह चुकी थी। वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता और इसीलिए उसने तुम्हें पकड़ा। मैं दीपक के साथ भाग के शादी करने वाली थी, लेकिन दिलीप को जब पता चला उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय कर ली। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसके चंगुल से बाहर आने में। कैसे? तुम दीपक के साथ कहीं दूर चली जाओ। कहाँ रहता है वो? इसी शहर में। ठीक है, तुम उसे बुलाओ और उसके साथ चली जाओ। उससे पहले ये मेरे हाथ खोल जाओ। लेकिन अगर दिलीप को पता चल गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है। रस्सी खोल के इसे मेरे हाथ में दे देना। हाँ।
और ये मेरे पाँव की रस्सी, ये भी खोल दो। बस प्लीज इस पे साइन कर दो। तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना मैं समझता हूँ। ये चेक साइन करके मैंने अपनी जान बचा ली। सुनीता, इसके हाथ बांधो, रस्सी उठा वहां से। सुनीता, मैं जाके चेक कैश करा के लाया। ये मुझे दो। अगर इसने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो गला काट देना इसका, सावधानी से। और तुम दिलीप की चिंता मत करो, उसे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। थैंक यू। ख्याल रखना। सुनीता, 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 और सुनीता किधर है? हाँ, कहाँ गई सुनीता? सुनीता, तुझे क्या लगता है सब चीज तेरे हिसाब से चलेगी? सुनीता जा चुकी है वो तेरी पहुंच से बहुत दूर। तो जैसे दोस्त होते हैं जो धब्बा होते हैं, भाई और बहन के रिश्ते को गंदा करते हैं। अब वो तेरी पहुंच पे कभी नहीं आएगी। उसने मुझे सब बता दिया किस तरह से तूने उसका यूज किया है। तू अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, कभी जिंदा बच के नहीं जाएगा। मैं तुझे मार दूंगा दोस्ती के नाम पर, तू धब्बा है। भाई के नाम पर तू धब्बा है।
नाजायज रिश्तों का कोई भी भविष्य नहीं होता। ये रिश्ते महज लालच के लिए या किसी फायदे के लिए ही बनाए जाते हैं। दिलीप ने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद की, मगर वहीं नितेश ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी बीवी को दिलीप के चंगुल से तो निकाला ही, और साथ साथ दिलीप को उसके किए की सजा भी दे दी। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सोचें, समझें, परखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। आपसे दोबारा मिलूंगा एक और क्राइम सीरीज की नई कहानी में। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, होशियार रहें और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।